शांति। और आज की ज्ञान मुरली रिवाइज कोर्स की मुरली हम सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की, और वो तारीख है 6/1/86। और आज की इस अव्यक्त मुरली का शीर्षक है संगम युग, जमा करने का युग। जैसे हम बैंक बैलेंस करते हैं ना, तो ये हमारा बैंक बैलेंस करने का युग है। आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा क्या क्या मधुर शिक्षाएं आज के इस जमा करने के लिए हमें कहते हैं। तो बाप दादा बोले, आज सर्व बच्चों के तीनों काल को जानने वाले त्रिकालदर्शी बाप दादा सभी बच्चों का जमा का खाता देख रहे हैं। ये तो सभी जानते ही हो कि सारे कल्प में श्रेष्ठ जमा करने का समय सिर्फ ये संगम युग ही है। छोटा सा युग, छोटी सी जीवन है। युग भी बहुत छोटा और जीवन भी हमारी बहुत छोटी, लेकिन इस युग और इस जीवन की विशेषता है कि अभी ही हम जितना जमा कर सकें वो करते हैं। इस समय वह श्रेष्ठ खाते के प्रमाण पूज्य पद भी पाते हो, यानी जितने श्रेष्ठ कर्म किए उसके आधार पर हमें अपना पूज्य पद भी प्राप्त होता है, और फिर पूज्य सो पुजारी भी बनते हो। इस समय के श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज का, श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का, सब श्रेष्ठ खाते अभी जमा कर रहे हो। कितनी सारी बातें बाबा ने बता दी। आगे बढ़ते हैं। द्वापर से भक्ति का खाता अल्पकाल का अभी अभी किया, अभी अभी फल पाया और ख़त्म हुआ। भक्ति का खाता अल्पकाल का इसीलिए है कि कमाया अभी और अभी खाया। इसीलिए भक्ति मार्ग का ख्याल रखना पड़ता है और उसके खाते को भी देखना पड़ता है। जमा करने का अविनाशी खाता तो जन्म जन्म चलता रहे। वह अविनाशी खाते जमा करने का अभी समय है। इसलिए इस श्रेष्ठ समय को क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम युग या फिर धर्माऊ युग कहा जाता है। परमात्मा अवतरण युग भी कहा जाता है, क्योंकि प्रभु भी इस युग में ही आते हैं और हम बच्चों को पढ़ाते हैं। डायरेक्ट बाप द्वारा प्राप्त शक्तियों का युग भी यही गाया हुआ है। इस युग में ही बाप विधाता और वरदाता का पाठ बजाते हैं। इसलिए इस युग को वरदानी युग भी कहा जाता है। आशा करती हूँ सभी ने ये नोट किया होगा। इस युग में स्नेह के कारण बाप बोले भंडारी बन जाते हैं। स्नेह है वो अच्छे अच्छे लोगों का भी स्वभाव संस्कार यदि बिगड़ गया है तो वो बना देता है। जो एक का पदम गुना फल भी देते हैं। बाप को अपना बना लिया, भंडारी बना दिया, फिर जब बाप से मिलते हैं तो एक का पदम गुना फल ले लेते हैं। एक का पदम गुना जमा होने का विशेष भाग्य अभी ही प्राप्त होता है, और युगों में जितना और उतना का हिसाब है। अभी हम क्या सुनेंगे? बाप दादा का याद प्यार। तो सर्व वर्षे और वरदान के डबल अधिकारी
वर्षे के भी अधिकारी और वरदानों के भी अधिकारी। तो ऐसी भाग्यवान आत्माओं को सदा स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं को गोल्ड एजेड स्थिति में स्थित करने वाली रॉयल गोल्ड बच्चों को सदा स्वपरिवर्तन की लगन से विश्व परिवर्तन में आगे बढ़ने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी सुनेंगे आज का सतगुरु बाबा का वरदान। तो वरदान है शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। ये स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। अभी सब घर में बैठे हो ना, तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बन के बैठना और फिर ब्रह्मा बाप समान क्या अनुभव आते हैं वो स्वयं का दर्पण देखना। स्पष्टीकरण, ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन तीनों बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वे स्वयं भी जलते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरों को भी गिराते हैं। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसलिए इन तीनों बातों से मुक्त रहकर शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा बच्चे मास्टर दाता बनो। कितनी अच्छी अच्छी मीठी शिक्षाएं बाबा ने दी, जिससे हम बाप समान बन सकते हैं। परंतु कब? जैसे बाबा ने कहा वैसे धारणा करें तब। तो अब नहीं तो कब? आज से ही इन बातों का अभ्यास शुरू करें और अपने को बार बार कदम कदम पर सावधान करके अपना परिवर्तन करें। स्लोगन है, मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले राज्य अधिकारी भव, यानी बनो। अच्छा, ओम शांति।